अदा खान को कौन नहीं जानता। वो टेली जगत की जानी मानी चेहरा है जिनको नागिन की शीशा, सितारा विषया अमृत, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 10 और अन्य सीरीज में देखा गया है। और अब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो अदा ने हमारे साथ शेयर की बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में। तो चलिए सुनते हैं अदा खान ने क्या क्या शेयर किया हमारे साथ। ये पहला न्यू ईयर है जिसमें मेरा कोई प्लान नहीं है और पता नहीं शायद लास्ट मिनट बन जाए, कल कहीं निकल जाऊँ मैं। बट यूजुअली एक प्लान होता है, जैसे लास्ट ईयर हैड अ ब्यूटीफुल न्यू ईयर। मैंने समिट किया था केदारकंठा ट्रैक का, फुल माउंटेन का समिट किया था, तो इट वाज ब्यूटीफुल। ये साल आई एक्चुअली don't have any plan because I thought maybe the shoot is gonna start and then it started and then now I'm gonna start shooting later, so शायद कल जाऊँ, कहीं निकल जाऊँ। फिर साथ ही हमेशा से आपके हर किरदार को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली नागिन। हमेशा हम देखते हैं whether it's school children or else whether it's college children, उन लोगों को हमेशा पता होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। क्या आप क्या कहना चाहोगे इस पे? इस बार नागिन 6 में क्या कुछ नया देखने मिलेगा सभी को? एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था, आई डोंट नो कि मुझे लगा मे बी फॉर द फिनाले मैं आऊँगी, बट आई एम एक्चुअली कमिंग फॉर 10 एपिसोड्स। और एक बहुत ही जैसे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर आस्किंग मी कि शीशा इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, क्या करने आ रही है, बिकॉज मैं हमेशा शीशा आती है कभी अच्छे रूप में कभी बुरे रूप में, सो दैट सस्पेंस इज़ देयर कि मैं क्या करने वाली हूँ। एंड एक्साइटमेंट बहुत है, आई कैन सी, आई एम गेटिंग सो मच लव एंड सवाल कि क्या होने वाला है। सो आई टेल एवरीवन कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ कोर्स तेजा के साथ शूट कर रही हूँ तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। हम पहली ऑफ कोर्स खतरों के खिलाड़ी के बाद हम पहली बार कोई फिक्शन शो शूट कर रहे हैं, सो वी हैड फन। एंड शीशा का लुक भी अलग है और इस बार वो थोड़ा तड़का लगाने आई है नागिन में। साथ ही तेजा के साथ आपने कहा कि एक बार फिर मिल रहा है जी। कैसा रहता है एक्सपीरियंस सेट का? जैसे ऑफ स्क्रीन मोमेंट अगर आप कुछ शेयर करें, क्योंकि बहुत से फैंस हैं जो हमेशा जानना चाहते हैं कि और भी क्या कुछ होता है। वेल विथ मी एंड तेजा इट्स ऑलवेज भी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं नॉन स्टॉप, दैट इज़ अस, एंड वी ईट अ लॉट। एंड इस बार शूट पे हम ज़्यादा खा नहीं पाए बिकॉज बहुत उसके लिए भी हेक्टिक था एंड बहुत बैक टू बैक शूट्स थे, सो वी कुड नॉट लाइक ईट। बट आई एम श्योर अभी जो आगे मेरे शूट है उसमें हम बहुत सारे ऑफ स्क्रीन मस्ती करने वाले हैं एंड आई विल ट्राई कि वो फैंस तक ज़रूर पहुँचे। साथ ही अगर बात करें किरदार की, तो ऐसा कोई किरदार जो अब तक आपने ना निभाया हो और आप चाहती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ और इस किरदार में कुछ और भी अच्छा लोगों को पसंद आए मेरा ये किरदार, ऐसा कभी आपने सोचा है? आई थिंक हर एक्टर ग्रीडी होता है, वी वॉन्ट टू डू बेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस रोल दैट वी डन एंड और अच्छा काम। सो यही मुझे भी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाला साल मेरे लिए ऐसा कोई रोल लाए जो ऑडियंस और मुझे दोनों को बहुत अच्छा लगे, एंड आई जस्ट होप कि ऐसा हो। साथ ही जब फैशन की बात आती है तो आप किसका फैशन आप फॉलो करती है? क्या कुछ आपका एक स्टाइलिंग है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक मैं वो पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और व्हाट आई थिंक सूट्स मी रादर दैन being someone else or copying someone else. I feel you should have your own identity and you should maintain that. I feel मेरी अलग personality है और शायद किसी और की अलग personality है, and I don't think what she wears would look good on me or no. So I feel it's very important to have your own style and your own personality as far as fashion is concerned. Just be your own self. साथ ही जब रियलिटी शोज की बात आती है, ऐसा कोई रियलिटी शो जो आप चाहती है कि मुझे ये करना है और लोगों के भी अगर कमेंट्स हो कि हम आपको देखना चाहते हैं? सी मुझे एक रियलिटी शो करना था, वो था खतरों के खिलाड़ी। दैट वाज माय ड्रीम और मैंने वो रियलिटी शो कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ वो करके। उसके अलावा मे बी अ डांस रियलिटी शो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो ज़रूर करूँगी।
And I know that all my fans want me to do Big Boss, but as of now, I'm not yet ready for it. क्या ये सीजन फॉलो कर रही है बिग बॉस 16? मैं ये सीज़न फॉलो नहीं कर रही हूँ. आपकी कोई दोस्त है इस बार? Not really, but मतलब I know Tina और ऐसे एज बेस्ट फ्रेंड्स या कुछ वो नहीं है कोई भी बिग बॉस सीज़न में, इस सीज़न में. बट आई हैव हर्ड कि ये साल बहुत धमाल हो रहा है बिग बॉस में. टीना इज़ डूइंग वेरी वेल, अब्दू इज़ डूइंग वेरी वेल, और सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी यार. आई मीन आई एम जस्ट हियरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. टीना के लव रिलेशन के रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे आप? हाल ही में शालीन और टीना को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी. I have no idea about it. But अगर ये हो रहा है and they both are happy, then why not? My best wishes to them यार. खुशी सबसे ज़्यादा important होती है seriously. तो साथ ही आपसे ये बात जानना चाहेंगे, हाल ही में हर कोई सोशल मीडिया पे हर जगह हम देख रहे हैं तनिषा शर्मा के बारे में. क्या कहना चाहोगे उस बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी ये बात सुन के सोच रहे कि इन सभी चीज़ों में करियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत आ रही है. सुशांत के बाद फिर एक बालिका वधू में भी लीड एक्ट्रेस थी, उनके बारे में सुना गया. आपका क्या कहना है इस पर? You know, I feel आजकल सबको लगता है इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ख़त्म हो गई दुनिया. बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर ये थॉट किसी के दिमाग में भी आता है, आई वुड से कि सबसे पहले पेरेंट्स का सोचो. बिकॉज आई थिंक भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है पेरेंट्स, एंड आई थिंक उनका प्यार अनकंडीशनल होता है, और उनसे ज़्यादा प्यार हमें दुनिया में कोई नहीं कर सकता. एंड इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स, जस्ट थिंक कि उनका क्या होगा बिफोर डूइंग एनी सच थिंग. एंड लाइफ इज़, no one said life is easy. Life is difficult, and we have to fight. And this is life. किसी की life ऐसी नहीं है जो problems नहीं है. Everyone has problems, but I feel just if you can't stop yourself, think about your mother, your father, any one person which you feel loves you the most, and उनका क्या होगा तुम्हारे बाद. So just don't take any decision in anger, and don't depend on someone else for your happiness. Just take life as it comes, and you know that there is a light at the end of the tunnel. There will be something nice, and everyone goes through mess, but we all come out of it. And I would just tell everyone, never ever even think of something like this, because जिसको सबसे ज़्यादा pain होता है वो हमारी family होती है. And just fight whatever it is, but never. My heart goes out to the mother, the family, the friends, everyone, and I'm really sorry about whatever happened, but I would just tell everyone, never do something like that. Be brave. साथ ही अगर पूछा जाए, जैसे कि हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, अगर बचपन की अगर कोई यादें अगर आप शेयर करो, बचपन के वो दिन होते हैं जो वापस नहीं आते हैं, लेकिन अगर कुछ मेमोरीज अगर शेयर करना चाहोगे. बचपन की यादें फॉर न्यू ईयर्स. बचपन में स्कूल में तो हमें क्रिसमस के बाद छुट्टियां मिल जाती थी. आई जस्ट रिमेंबर क्रिसमस पार्टीज दैट आई यूज्ड टू गेट इन स्कूल, एंड सैंटा यूज्ड टू कम एंड यू नो हमें चॉकलेट्स देते थे, एंड वी यूज्ड टू रियली हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम. बट न्यू ईयर्स में ऑफ कोर्स हम फैमिली के साथ ही रहते थे, बिकॉज we were kids and you have to like be with, and I remember celebrating with my mom and dad and you know my brothers, and TV देखते थे हम obviously, because उस टाइम पे काफ़ी shows आते थे for New Year's, and you know they used to count down on the TV, and we used to have a great time. So I think for me that was the best memory, celebrating with my own family. साथ ही एक नया साल शुरू हो रहा है 2023. जी. क्या कुछ नए सरप्राइजेस आप दोगी अपनी फैंस को? कुछ नए प्रोजेक्ट्स अगर शेयर करना चाहो? यार अब तो मुझे भी नहीं पता क्या सरप्राइज़, मुझे खुद को सरप्राइज़ मिला है नागिन से. सो आई एम गिविंग दैट सरप्राइज़ टू माई फैंस, बट इंशाल्लाह यू नो बातें चल रही है काफ़ी जगह, एंड अगर कुछ होता है इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट, इफ आई साइन, डेफिनेटली यू गाइज आर गोना कम टू नो बिफोर मी, सो बिफोर मी सेइंग इट. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. हर साल हम नागिन में देखते हैं कि बिग बॉस के कोई एक कंटेस्टेंट ज़रूर होते हैं, तो इस बार अंकित गुप्ता का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है. क्या लगता है वो होंगे? आई डोंट नो यार, मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, बट हो गए तो वेरी गुड, बट आई रियली डोंट नो.
लास्टली नए साल के लिए कुछ विशेस सभी फैंस को। वेल मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।